1990 में एक ऑपरेशन चल रहा था जिसमें एक ऑफिसर और एक जवान शहीद हो चुके थे। मैं उस ऑपरेशन को लीड कर रहा था। जो सच हम जंगल में कर रहे थे, मेरे पीछे मेरे साथ वाले थे, आगे स्काउट थे। जोश मुझ में भी था, जवानी मुझ में भी थी, मैं चल रहा था। अगर मेरे पीछे जय कुमार, जो बाद में ऑनरी कैप्टन रिटायर हुआ, अगर वो उस आतंकवादी को उस घास के अंदर नहीं देखता जो ग्रेनेड मेरे ऊपर फेंकने वाला था, शायद मुझे आज आपसे बात करने का मौका नहीं मिलता। उसी तरह सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन शिव प्रसाद शर्मा मेरे साथ थे, बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरठ में। एक इतना सा पेड़ था जिसके पीछे से हम एक्सचेंज ऑफ फायर कर रहे थे। मैं चाहता था कि मैं उस झुंड के बीच में जाऊं और जाके देखूं कहां से फायर आ रहा है। मेरे को शिव प्रसाद शर्मा ने रोका, मेरी बेल्ट पकड़ ली कि साहब अगर आपको कुछ हो गया तो पलटन का क्या होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ऑफिसर जेसीओस और अदर रैंक का जुट है, उसके लिए है, ना कि जेसीओस एंड अदर रैंक उस ऑफिसर के लिए है। बड़ी दुख होता है जब सुना जाता है कि जेसीओस और अदर रैंक्स ऑफिसर से अलग हैं। एक फौज है, खून लाल है, वर्दी का रंग एयरफोर्स का नीला है, आर्मी का ऑलिव ग्रीन है और चितकबरा है, और नेवी का सफेद है और नीला है, लेकिन खून लाल है, सब एक हैं। अगर आज हम इस चीज को नहीं समझते तो पॉलिटिशियन इस चीज को समझता है और इसको एक्सप्लॉइट करता है। ब्यूरोक्रेट इस चीज को समझता है और एक्सप्लॉइट करता है। आज मेजर राव साहब ने, डॉक्टर राव साहब ने बोला OROP के लिए जद्दोजहद कैसे की गई। मुबारक के पात्र है कि OROP मिल गई, लेकिन फायदा किसको हुआ। 7th पे कमीशन ने सबको OROP दे दिया। आप अभी अगला मुद्दा सोचिए क्या करना है। आपकी सोच वो फायदा उठाते हैं, और ये क्यों है, क्योंकि एयरफोर्स कहता है कि मैं एयरफोर्स में जाऊंगा, आर्मी वाला कहता है मुझे आगे जाना है, नेवी वाला कहता है मुझे आगे जाना है, और मेरे कुछ भाई हैं वो कहते हैं कि ऑफिसर और जेसीओस के अंदर बहुत मतभेद है, अदर रैंक्स के भी मतभेद है, हम एक नहीं हैं। अगर आज मैंने जैसे बोला, अगर मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ, मैं अपने जवानों की वजह से खड़ा हूँ। बड़ी असमंजस होता है कई बार ये बात सुन के। कुछ ही समय, कोई महीना हुआ होगा, मैं अपनी बटालियन जहाँ कमीशन मिला था उसकी 75th एनिवर्सरी अटेंड करने गया। 1974 में जब मैंने पलटन ज्वाइन की थी, सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन करमचंद सूबेदार मेजर थे। बड़ा तेज था उनके चेहरे पे, बड़ी अच्छी मूछें थी, बहुत हैंडसम, डोगरा हैंडसम होते हैं, बहुत हैंडसम आदमी थे। लेकिन अभी मैं जब उनको मिला वही तेज था। उस टाइम मैं सेकंड लेफ्टिनेंट बन के 4 डोगरा में आया था, लेकिन इस बारी मुझे कोई झिझक नहीं हुई कि मैंने उनके पाँव छू। उनकी उम्र 88 ईयर्स की है। आप कैसे बोल सकते हैं कि हम आपसे लगे। ECHS कहता कि मैं उसको ज्यादा पैसे दूंगा, उसकी बीमारी कम है। कैसे बोल सकते हैं आप लोग इस चीज को। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को इस फोरम के ऊपर आके बोलते हैं। सर आपने सहा है, बहुत लोगों ने सहा। प्लीज आप
चुप रहिए आप, ऐसा जहन मत बोलिए, खराब है सबके लिए, खराब आप सबके लिए खराब है। आप एक प्रोफेसर, सुनी सुनाई बात इस फोरम में नहीं कहें। मैंने ये देखा है, मैंने इसको महसूस किया है और मैंने इसके ऊपर बहुत काम भी किया है। हमारी जो चीज़ों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हिस्ट्री को नहीं देखते हैं, हम लोग जो प्रोसीजर है उसके ऊपर नहीं देखते हैं। हमारे लोग दिल्ली में आते हैं 3 साल की टेन्योर के लिए, वेलफेयर के लिए अफसर आता है 3 साल की टेन्योर के लिए, लेकिन जो आपके ब्यूरोक्रेट बैठे हैं वो सारी उम्र उसी के ऊपर निकालता है, उसमें हर चीज़ में उसका नुक्ता पता है। हमें उस चीज़ में रिसर्च करनी चाहिए, हमें एक ऐसा फोरम तैयार करना चाहिए जिसमें जो भी हमारे मुद्दे हैं, जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशन है, उनके ऊपर रिसर्च करें, उसके ऊपर देखें किस तरह से उसको निगेट किया जा सकता है, किस तरह से उस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो यहाँ पे प्रॉब्लम बोलने की जरूरत नहीं, अगर आप बोलते हैं तो ये प्रॉब्लम और तरीके से आगे भेजी जा सकती है। मिश्रा जी ने एक मंच दिया है मुझे बोलने के लिए, शायद इसके बाद मैं ना बोलूं क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में आने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अपने जवानों के लिए मेरा दिल रोता है, मेरी भावना है सबके लिए, और मैं चाहता हूं कि जो भी एक समस्या है उसको किस तरह से आगे रख सकते हैं, उसमें रखने के तरीके में कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है, मैं उस चीज़ में अब मेरा अनुभव है इस चीज़ के लिए, मैं इस चीज़ को आपको बना सकता हूं, उसको मदद कर सकता हूं। बिहाइंड द कर्टन जितनी मदद होगी मैं हर तरह से पूरा समय देने को तैयार हूं। और अंत में मैं इस फोरम का आभारी हूं, मिश्रा जी का आभारी हूं, उन्होंने मुझे एक मंच दिया जिससे मैं अपनी बात आप सब तक बोल सकता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर आर.के. शर्मा साहब। मैं आपके भावना का कद्र करता हूं। मैं ही नहीं बल्कि पूरे पूर्व सैनिक, यहाँ का आंसू किसी कमजोरी का आंसू नहीं था, ये यहाँ का आंसू एकता का आंसू था। इनको इस बात से ठेस पहुंचा कि आज देश में, हमारे समाज में कैसा माहौल बन रहा है कि हम एक दूसरे को अलग रूप में देख रहे हैं। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ 36-37 साल फौज में बिताया। ये मैं मानता हूँ, मैं प्रोफेसर साहब की बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ। हो सकता है कि कुछ पॉलिसी मेकर ने गलत पॉलिसी बना दिया हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले का कोई दोष नहीं। जब कोई एक जज किसी को फांसी की सजा सुनाता है या उम्र कैद सुनाता है तो उसका इतना बड़ा गिरोह होता है, वो चाहे तो उस जज को पता नहीं क्या कर दे, लेकिन उसको पता है कि जज ने संविधान की रक्षा के लिए ये डिसीजन सुनाया। जज का कोई दोष नहीं, ये संविधान की रक्षा होनी है और संविधान जो कहता है उसका अनुपालन करवाना न्यायपालिका का काम है। इसी प्रकार यदि कोई भी संगतियां हैं, यदि कोई समस्याएं हैं, वो समस्या उनका किया हुआ है जिन्होंने सिस्टम बनाया। उस सिस्टम पे हम परिवर्तन लाएं और उसको लाने में जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हमारी जितनी भी सपोर्ट हो पाएगी उतना सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, कहीं आप लोगों के मन में ये बात नहीं जाए कि मैं किसी का तरफदारी या किसी का मैं झूठ फूट का बड़ाई कर रहा हूं। मैं जहां हूं, जिस सिस्टम में हूं, चेयरमैन की हैसियत से हूं और यहां तक पहुंचने में मैं समझता हूं यदि किसी का योगदान है तो सिर्फ और सिर्फ फौज एक ऐसी संगठन है जिन्होंने हमें इस तरह से पाला पोसा, ज्ञान दिया और एकजुट रह करके अपने क्रिएशन को यूटिलाइज करने का प्लेटफॉर्म दिया, जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँचा। और यहाँ तक पहुँचकर आज मैं अपनी बात को, अपनी सोच को, अपनी क्रिएशन को, अपने कंसेप्ट को ग्राउंड पे उतारता हूँ, जिसमें कई ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब, कई IAS अफसर
कई लोगों का सहयोग है, जैसा कि डॉक्टर टीसी राव साहब ने कहा। इसलिए आप इस बात को मन से हटा दें। यदि कोई भी ये बात करता है कि हम अफसर, जवान, जेसीओ, उल्टा सीधा, तो ये सारे गलत है। मैं ये मानता हूं कि जो कानून बना है डॉक्टर साहब, वो बहुत पुराना कानून है। कानून में बदलाव की जरूरत है, और बदलाव कोई पदाधिकारी नहीं करना है, बदलाव करेगा सिस्टम। हम सिस्टम से लड़ें, आप सिस्टम तक बात पहुंचाएं, और यदि सिस्टम कानून बन जाएगा, किसी पदाधिकारी का कुछ बनता नहीं कि उसको इम्प्लीमेंट करने में वो कोई प्रॉब्लम करेंगे। इसलिए हम एक्स सर्विसमैन के सामने, अपने वेटरन के सामने सिर्फ अपने आप को वेटरन समझे, और जितनी भी संगतियां हैं, आपने बहुत काम काबिल तारीफ किया है। मैं इस मंच के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने 5% करवाया, वो कोर्ट केस आपने लड़ा। आपने आज से 20 दिन 25 दिन पहले कोर्ट केस का धमकी देकर के एयरफोर्स स्टेशन हिंदन में, जो एयरफोर्स स्कूल है, वहां पे सर्विंग और एक्स सर्विसमैन के बीच में जो फी का, बच्चों के फी का अंतर था, उसको खत्म करवाया। आप उसके लिए धन्यवाद का पात्र हैं। लेकिन आपके लेटर को मैंने पढ़ा है, उस लेटर में आपने ना कभी ऑफिसर का मेंशन किया है, ना जेसीओ का किया है, ना जवान का किया है। उसमें आपने लिखा है कि एक्स सर्विसमैन को यह सुविधा मिलनी चाहिए। आप उस डेकोरम को मेंटेन करें जो आपने लिखा है। आपने जब 5% की बात कहा था, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने उसमें लिखा था कि सिर्फ ORGSCO को फायदा होना चाहिए? क्या आपने लिखा था उसमें? आपने केस लड़ा था कि एक्स सर्विसमैन का जो कोटा 5% है वो मिलना चाहिए, चाहे वो जवान हो, चाहे अफसर हो, चाहे जेसीओ हो। आप उस लेवल के हैं, आप एकेडमिक हैं, आप हाई लेवल पे काम कर रहे हैं। आपकी भाषा में नरमी होनी चाहिए, आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो समाज को एकजुट करे, क्योंकि वो काम आप कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा। आप कुछ ऐसे बात बोल दे जो कि समाज को गलत मैसेज चला जाए। हमें पार्टनर नहीं है, हमें जोड़ना है। आप लड़िए, हम सभी एक हैं, और जिसको जितनी सुविधा मिल सकता है। ब्रिगेडियर साहब की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे बारे में लोग बोलता है कि ये अफसरों का चमचा है और सारे अफसरों के साथ रहता है। कभी लोग बोलता है कि ये कांग्रेसी है, कभी बोलता है कुछ है। यहाँ जितना लोग बैठे हैं, इसमें 80% बीजेपी के लोग हैं। 80% बीजेपी के लोग हैं जो कि बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन वो बाद में बीजेपी के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं, वो सबसे पहले पूर्व सैनिक हैं और उस हैसियत से यहाँ आए हैं। हमें पूर्व सैनिक की बात करनी है, हमें कोई ऐसी बात नहीं करना, क्योंकि जब डॉक्टर साहब आप बोलते हैं तो मैसेज पूरे समाज में जाता है। जिस चीज को ब्रिगेडियर साहब ने कहा, आप कर्म कर रहे हैं बहुत अच्छा। मैं आपको इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं वाकिफ हूं कि आपने 3-4 केस पूर्व सैनिकों के लिए लड़ा। 5-7 साल तक उसमें जो भी वकील थे वो इन्वॉल्व हुए। आप लोगों ने मॉनेटरी भी सहयोग किया उस केस को लड़ने के लिए। आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं करें। हम आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आप लोग की बात का समाज पे असर पड़ता है। हमें बड़ी सोच के बोलना है और किसी भी हालत में इस यूनिटी को खत्म नहीं होने देना है। हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे, लेकिन इस यूनिटी को बरकरार रखेंगे। हम अपने सारे लोग अपनी बात को सिस्टम तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक दूसरे के बारे में नेगेटिव नहीं बोलेंगे। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं जल्दी गुस्सा में होकर के कोई बातें नहीं करता। मैं थोड़ा आवाज मेरी तेज है, मैंने इस बात को रखा। यदि किसी को भी किसी भी तरह का मेरे किसी शब्द से कोई भी चोट पहुंचा, मैं तहे दिल से धन्यवाद मांगता हूं और आप लोगों को से अनुरोध करता हूं कि एक शिक्षा लेके जाएं कि जो समाज को तोड़ रहा है, ब्रिगेडियर शर्मा का भावुक विचार, आंख से आंसू क्या शो करता है। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, जितने व्यक्ति बैठे हैं, हर एक व्यक्ति के साथ कम से कम 100-200 लोग हैं, और 200 फौजियों तक यदि एक व्यक्ति आप पहुंचाते हैं, यहाँ 200 लोग हैं, 200 गुना 200 40,000 लोगों तक ये बात पहुंचेगी। भाई हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। रही बात
जहां तक पेमेंट, पेंशन, दुनियादारी की बात, वो भारतीय प्रजातंत्र में सारे काम संवैधानिक तौर तरीके से चलता है। उसको संविधान को डिसाइड करना है, कानून बनाने वाले को डिसाइड करना है। वहां तक आप अपनी बात को पहुंचाइए, उसको पहुंचाने में हम भी सहयोग करेंगे और आप अच्छा ही काम कर रहे हैं। आप सभी लोग इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मैं एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बहुमूल्य समय दिया और समाज के निर्माण में, पूर्व सैनिक एकता में, वेटरन्स इंडिया प्लेटफॉर्म को मजबूत करने का जो आपने काम किया है, आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपनी बात खत्म करने के पहले आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जस्ट आपके पीछे 50 मीटर की दूरी पे चाय पानी की व्यवस्था है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग यहां से वहां जाके चाय पानी ले लें और उसके बाद आज के मैसेज को कम से कम जितने लोगों को जानते हैं, जितना लोगों का नंबर आपके मोबाइल में है, व्हाट्सएप में है, फेसबुक पे है, आज इस बात को वेटरन इंडिया के प्लेटफॉर्म